जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर कैसे लाएं। यूट्यूब पे आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिन वीडियोस में लोगों ने बहुत सारी ट्रिक बताई है, लेकिन उनकी एक भी ट्रिक काम नहीं करने वाली अगर जो आपने इस वीडियो को नहीं देखा। इस पूरे के पूरे वीडियो को देख कर ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाएं। ये आपके लिए एक चेतावनी की तरीके से है। पूरा का पूरा जितना भी बोर्ड एग्जाम का क्रक्स होता है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बच जाएगा और आप भी एवरेज बच्चे हैं फिर भी आप 90% 95% नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। देखिए हिंदी का पेपर है मेरे पास, विज्ञान का पेपर है और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का पेपर है और यहाँ पे इंग्लिश का भी पेपर है और यानी कि सब सब्जेक्टों का मेरे पास पेपर है। ऑलरेडी पूरे के पूरे सब्जेक्टों का पेपर है और एक एक करके मैं पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ, और वो भी बिना पढ़े। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में 95% 90% नंबर ला सकते हैं। इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जो आपकी OMR सीट होती है वो कैसी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी OMR सीट है 2023 से OMR सीट लागू है और ये 2023 की ही OMR सीट है, ओरिजिनल OMR सीट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही OMR सीट आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको पुराना OMR सीट प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OMR सीट में पहले से ये सब भरा रहेगा, ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा। देखिए पहले से छपा हुआ आएगा ये आपका, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, आपको छेड़छाड़ इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पे डीके कोड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कोड होगा पेपर का, जैसे कि यहाँ पे डीजी कोड है 801 डीजी, तो यहाँ पे आपको डीके की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पे के नहीं रहेगा, यहाँ पे जी कर देंगे। ठीक है, वो तो आपको सादा मिलेगा, उसमें आपको पूरा का पूरा भरना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके भरना रहता है OMR। देखिए OMR में आपको यहाँ पे जो आंसर सही रहेगा उसको कैसे भरना है, इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा, एक एक करके कवर करूंगा। और देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है उसका कवर पेज है ये। देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम की आपको कॉपी मिलेगी तो बिल्कुल ऐसा ही पेज मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही पेज आपको मिलेगा। उसको कैसे भरना है मैं अभी बताता हूँ, हालांकि पहले से भरा हुआ है लेकिन आप इन सभी को भूल जाइए और मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, और पूरी की पूरी बेहतर ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा है। ठीक है ना, वो आपको जानता है कि आप शरारती बच्चे हैं कि अच्छे बच्चे हैं, कि आप साल भर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। उसको जज करना है तो आपकी कॉपी को ही देखकर वो जज करेगा कि क्या आपने सही लिखा है क्या आपने गलत लिखा है। तो मैं पूरी ट्रिक ऐसी बताऊंगा, अगर जो उस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको जज ही नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा फुल में फुल नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर में जो भी आपका रोल नंबर होगा वो भरेंगे। जैसे कि इस बच्चे का है 12 32 16 27 04। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये करना है, ये रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भाग में अपना नाम न लिखें। तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, रोल नंबर भरना है यहाँ पे। देखिए ये अंकों में हो गया, शब्दों में कैसे भरना है इसे, एक है तो यहाँ पे एक शब्दों में भी लिख दीजिए, दो है तो यहाँ पे दो शब्दों में भी लिख दीजिए, तीन है तो तीन को भी शब्दों में लिख दीजिए, एक दो ऐसे करके आपको पूरा शब्दों में, जैसे अंकों में लिखा है वैसे ही पूरा शब्दों में उतार देना है। आपको इकाई दहाई सैकड़ा वगैरह में नहीं जाना है, जैसे है वैसे ही आपको उतार देना है। यहाँ पे विषय आपकी गणित है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, तो जो भी विषय होगी आपकी, हिंदी विषय होगी तो हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान तो सामाजिक विज्ञान, गणित तो गणित, जो भी होगा वो लिखेंगे। और यहाँ पे केवल, क्योंकि केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र के आगे आप क्या लिख देंगे, केवल है। ठीक है, केवल हिंदी का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर कोड, पेपर कोड आपका कितना है, पेपर कोड 801 डीजी है, तो पेपर कोड में क्या भरेंगे, यहाँ पे 801 डीजी, इसमें भर देंगे 801 डीजी। हालांकि पहले का ये भरा हुआ है तो ये नहीं रहेगा, आप अपने मन से यहाँ पे भरना रहेगा। ठीक है, पाली आपकी प्रथम में होती है 10 वालों की, अब जो पेपर का जो डेट रहेगा उसको भरेंगे और यहाँ पे परीक्षा का जो दिन रहेगा उसको भर देंगे। ये तो आपका कवर पेज भरने का तरीका था, इसमें आपको अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर भी नहीं गोजना है क्योंकि इधर एग्जामिनर आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, तो पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा, आप जरूर हमको फॉलो करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे आपको लिखना रहता है। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी बिल्कुल आपको ऐसी ही मिलेगी, ये बोर्ड की ही कॉपी है,
ठीक है, ये बड़े बोर्ड लेवल की कॉपी है, ये बोर्ड की ही देखिए, यहाँ पे बोर्ड की कॉपी है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्केल से यहाँ पे आपको खींचना है, ठीक है। तो देखिए पूरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे स्केल आपको ऐसे लगानी है और ऐसे करके आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे डबल लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे डबल लाइन करके आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो देखने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कॉपी को लिखना है। यहाँ पे देखिए आपका हिंदी का कॉपी है, हिंदी का कॉपी है। देखिए जो माइनर सी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पहली बात कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आपको पहले आता हो उसको पहले कीजिए, ठीक है। जो भी प्रश्न पहले आता है वो पहले कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर न तो आपको जानता है, न तो आपका रिश्तेदार है, न तो आपका कुछ लगता है, ठीक है। और जो पहले पेज पे आकर जो काट पीट करते हैं, पहले पेज पे अगर जो खूब गोज गाज देते हैं तो क्या करेगा, उसका इंप्रेशन खराब होगा। वो सोचेगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है और इसने गलती पहले ही कर दी है, पहले ही उसने गलती कर दिया है, तो उस वजह से आपका नंबर काट देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, काट पीट पहले पेज पे नहीं करना है, और सदैव केवल काली नीली पे ही पेन का प्रयोग करना है। देखिए पायलट पेन इसका भी प्रयोग नहीं करना है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। आपको केवल 3 रुपये वाली काली लीजिए, 3 रुपये वाली नीली लीजिए, उससे परफेक्ट कोई कलम नहीं होती है मेरे हिसाब से, उतना आपको ले लेना है। और साथ ही में आपको मैंने कापी भरने का भी तरीका बता दिया। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आपके पास पेपर पड़ेगा, देखिए मान लीजिए हिंदी का पेपर पड़ गया, क्या करना है आपको, देखिए 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके आगे बहुविकल्पी प्रश्न, इन बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले नहीं करना है, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे वो एमआर सीट में आपको भरना है। पहले देखिए हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा नंबर मिलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न के। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ गया, और मैं मान के चलता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर 3 आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोला है कि ये गद्यांश रहेगा आपका सबसे पहले, और बिल्कुल इसी पैटर्न का पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश है पूरा, और इसके आधार पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम तीनों प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मित्रता के लिए केवल आवश्यक नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर के एक दिन भी पहले अगर जो आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मित्रता है वो किसी पाठ का नाम है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो चैप्टर जो लिया गया है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये जो पूरा का पूरा गद्यांश है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इतना आपको पता होगा। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हेडिंग कैसे डालेंगे। यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब का, तो लिखेंगे कि खंड ब, यहाँ पे लिखेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे डालेंगे खंड ब, यहाँ पे डालेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। अब लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए कुछ दिख नहीं रहा होगा, अभी ब्लर हो जाता है जब यहाँ पे हाथ जाता है, तो पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा खंड ब, खंड ब क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, ऐसे आप करके डाल देंगे, ठीक है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, यहाँ पे कैमरे के नीचे लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, और यहाँ से इस प्रश्न को स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये तो लाइन आपको याद ही कर लेनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इतना लिखते ही एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा इस प्रश्न का। देखिए 2 नंबर का है, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा, एकदम कोई भी नहीं काट सकता, दुनिया का कोई ताकत कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता। अब देखा रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखिए अब व्याख्या कुछ भी नहीं आपको आ रहा है, कुछ भी व्याख्या नहीं आ रहा है, तो जो ये दिया हुआ है इसको अपने भाषा में तोड़ मरोड़ कर लिख दीजिए। जैसे दिया है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, चाहे एक ही रुचि के हों। जैसे आप अपने कोई मिला लीजिए कि 2 मित्र ऐसे नहीं होते, जैसे आपके में जो अंदर क्वालिटी होगी वो आपके मित्र के अंदर क्वालिटी नहीं होगी। तो इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बनाकर जो आप लिख देते हैं इससे रिलेटेड, तो उसका भी 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि आपकी राइटिंग थोड़ी सी फ्रेश होनी चाहिए, मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखा था, मुझे पूरा का पूरा नंबर मिला था हिंदी में। मेरा हिंदी में 91 नंबर है, मेरा हिंदी में 90% खुद है। अब मैं देखिए
प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक यही कहना चाहता है कि जो मित्रता होती है वो असमान लोगों में होती है। जैसे कि आपके पास जो क्वालिटी नहीं है, आप चाहेंगे कि मेरे मित्र के पास वो क्वालिटी रहे, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मेरा साथ दे दे। जैसे मान लीजिए कि आपको लड़ाई झगड़ा मारपीट या फिर कुछ नहीं आता, आपका दोस्त इसमें एक्सपर्ट है, कहीं आप फंस जाते हैं तो आपका साथ देने कौन आएगा? आपका दोस्त आएगा। तो आप हमेशा वैसे ही दोस्त बनाएंगे कि जो आपसे मजबूत हो, ठीक है? तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने दोस्तों को बनाते हैं, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है? ऐसे ही आपका पूरा का पूरा ये गद्यांश वद्यांश आएगा। यहीं पे 2 पद्यांश आ गया। पद्यांश की भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कई समझाऊ सौ। देखिए पूरा पढ़कर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आप बहुत डरे हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब नीचे आएंगे आप तो देखिए क्या लिखा है, सूर सबय मति नासी। जब यहाँ पे सूर आ गया यानी कि सूरदास इसके लेखक हैं। कितनी आसान बात है, सूरदास इसके लेखक हैं। अब आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद से, यानी क्योंकि पद ही जो है जो सूरदास ने लिखा था, पद उनकी बहुत फेमस रचना है। पद आप उनका याद कर लेंगे कि सूरदास जी हैं, ठीक है? सूरदास, अब लेखक का भी नाम पता चल गया, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है? अब यहाँ पे अंश में व्याख्या, अब देखिए इसमें आपको दिक्कत होगी क्योंकि जो आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन फिर भी निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कई समझाई सौ बुझती साँच ना हासी, ठीक है? ऐसा देखिए, ये नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, चीटी वाला है, चीटी को देखा हुआ सरल विरल काली रेखा, तो इसका तो आप व्याख्या कर भी लेंगे, तो इसको कर लीजिए, चीटी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है? ऐसे करते करते आप पूरा प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक है? देखिए ये हिंदी के मैंने 2-3 अभी गद्यांश पद्यांश हल करने की ट्रिक बताई। अब हम इंग्लिश पे आते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्टों को कवर करना है, और मैं निबंध जीवन परिचय में आपको बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए जीवन परिचय है तो जयशंकर प्रसाद का एक याद कर लीजिए, एक तुलसीदास का याद कर दीजिए, या फिर एक जीवन परिचय याद करेंगे तो पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ये आपको ट्रिक की क्या जरूरत है, या तो वैसे ही आप याद कर लेंगे, ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं इंग्लिश का हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश आ गया आपका 817 DI कोड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है? तो पूरा का पूरा मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इंग्लिश का खोलेंगे तो आपको पैसेज मिलेगा, ठीक है? अब बोला है कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी देखिए यहाँ पे एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, ठीक है? जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम। अब दिया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, अब बिकॉज दे दिया, पढ़िए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड, कहाँ गया, हिज सन्स क्वारल्ड विथ दियर फ्रेंड्स, बिकॉज हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम विथ हिम, बिकॉज हिज सन्स वाज ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन एनदर। ये वाला क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल यहाँ पे दिया है विथ वन अदर, विथ वन अदर, विथ वन अदर, जो इसमें दिया है वही आपका आंसर में भी देखिए यहाँ पे दिया है विथ अनदर। अब क्या आपको इसमें कौन सी ट्रिक बताई नहीं है, बताइए, यहाँ पे विथ अनदर दिख रहा है, यहाँ पे भी विथ दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, वैसे ही आप देखकर सही मार देंगे इसको, ठीक है? ऐसे पूरा का पूरा पेपर देखिए मैंने वीडियो बनाई है, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे दूंगा कि इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, और मैं गारंटी लेता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने ट्रिक ढासू ट्रिक बताई है इंग्लिश में आप 95% एकदम आराम से ला लेंगे। तो पूरी वीडियो को जाकर देखिएगा, यूट्यूब पर ही है, मेरे चैनल पर ही है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। पक्का प्रॉमिस कीजिए कि उस वीडियो को मैं जाकर देखूंगा, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सभी चीज़ों की ट्रिक, मैं ऐसा ढासू ट्रिक, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बारी बारी लाता रहूँगा, और कापी लिखने के तरीका भी बताऊंगा। वीडियो लंबी ना हो जाए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए, और जो जो गलतियां मैंने बताई हैं वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम में आपको गाली कसम वसम नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको पैसे नहीं रखने हैं, ये मैं कितनी बार समझाऊं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और अगर जो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी एक एक बच्चे का 90-95% आए, मैं यही कामना करूंगा। तो पूरी की पूरी वीडियो आपने देखी, इसके लिए धन्यवाद। और जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाकर जल्दी जल्दी देख लीजिए, और सभी सब्जेक्टों का ट्रिक मैं बताया हूँ, बिल्कुल ढासू ट्रिक, क्योंकि एक वीडियो में एक ही सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में हिंदी के लिए थोड़ी मोड़ी स्पेशल बात की, और पूरी की पूरी वीडियो आप जाकर अदर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है?